ये हमारी सबसे छोटी सी बैंक है, यादगार बन जाएगी दुआ की हमारे बीच मौजूद है His Excellency Mr. Satish Shivan, Consul General of India, who has been always a great help and good human being, helping us in every time. Welcome, Satish. Dr. Prabir ji, please. Sit on the hand. हरियाणा कुमार गुरप्रसाद सिंह जी, प्लीज आइए। श्री गुरु नानक देव दरबार साहब दुबई विखे ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए अवसर है जब चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज का जो प्रकाश उत्सव है, इस दिन मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, वैसे तो मैं भी सिख समाज के साथ संबंध रखता हूँ, गुरु घर का एक सदस्य हूँ। कभी कभी ऐसा जो अवसर आता है तो बहुत से लोग जो जानकार हैं उनको तो सबको पता है। जैसा भी बता रहे थे कि हरियाणा में 10 साल मुझे मुख्यमंत्री का जो के नाते सेवा करने का अवसर मिला, उस समय गुरु साहिबान के जितने भी ऐसे दिवस आए, उन सब दिवसों पर हमने सरकारी तौर पर भी और समाज के द्वारा मनाए जाने वाले सभी उत्सव उनके अंदर अपनी भागीदारी की और जो समाज के लिए जो उनकी ओर से डिमांड रखी जाती थी, जो भी अपेक्षा की जाती थी, कोशिश करके सबको पूरा करते थे। हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरु साहिबान का भ्रमण बहुत अधिक हुआ है। जो यहाँ तक भी कहते हैं कि आज का जो पंजाब है उससे ज्यादा अगर गुरु साहिबान भ्रमण किया है उन्होंने तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा एक कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है जहाँ ऐसा बताया जाता है कि पातशाही का जो गुरुद्वारा है उस स्थान पर 8 गुरु महाराज उनका भ्रमण वहां हुआ है। और उस नाते से जो अगली बात मुझे आपके साथ साझी करनी है वो ये, इस एक शख्स को और उस समय के समाज के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उसके मुकाबला करने के लिए सेनापति के रूप में चुना था, वो थे वीर बैरागी बाबा बंदा सिंह बहादुर जिनके नाम से जानते हैं। उन्होंने वो सब काम किए जो उस समय जुल्म के खिलाफ किए जा सकते थे और उन्होंने आगे चल करके जिसको पहला सिख साम्राज्य, सिख राजा इस नाते से कह सकते हैं, तो उन्होंने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया। और लोहगढ़ स्थान एक ऐसा है जो हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर है, उस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई गई। उस राजधानी के नाते से उस स्थान बिल्कुल गुजर चुका था और वहां पर कुछ अपने लोगों ने जाकर विस्तार से और उस स्थान का भ्रमण करके वहां से कुछ अवशेष निकाले कि जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी थी, राजा के नाते उन्होंने जितने काम किए थे उसके अवशेष है। यानी उन्होंने अपना एक सिक्का चलाया था। उन्होंने वहां के जो किसान थे, उनको जो जमीनें थी उनके पास, और उसका जो पहला फैलाव उन्होंने किया, बाद में तो कई लोग उसमें जुड़ गए कि खेती उसकी जो जोत करता है, खेती बाहर की। तो इस प्रकार से ये पहला एक सुधार अगर कहीं समाज के अंदर लाने की बात आती तो उन्होंने की। मेरे मन में आया कि वहाँ एक अच्छा स्मारक बनाया जाए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की यादगार में, और जो उनकी एक मार्शल जो एक वृत्ति थी, जो उनका एक स्टेचर था एक मार्शल राजा के नाते, उस नाते से मार्शल आर्ट का स्कूल भी बनाया जाए और उनके यादगार में एक बड़ा हरियाणा सरकार ने उसके लिए जमीन भी दी है, पैसा भी दिया है, एक ट्रस्ट बना करके उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। काफी उसका शुरुआत तो हो गई है और उस सारे विषय में हमारे प्रभेंद्र सिंह जी जो इस समय ओएसडी हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, तो ये सब देख रहे हैं। वहाँ का ट्रस्ट भी है, संयोग से उस ट्रस्ट का चेयरमैन मुझे बनाया गया है, तो एक सारे लोग जानते हैं। तो उस नाते से मैं आपको ये विषय बताना चाहूंगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा बहुत काम कर रहा है।
चाहे पहले 10 साल किया जाए, आज कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा सिख म्यूजियम ये भी बन रहा है और 5 एकड़ जमीन के ऊपर उस म्यूजियम को बनाया जा रहा है ताकि हम अपने अनुभवों की यादगार की लगातार बनाए रखें। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने जो ये एक हिला किया, उद्यम किया है कि अपने देश के बाहर जो दशम पातशाही की शिक्षा गुरु गोविंद साहब जी के माध्यम से गुरुद्वारों में जो समाज को देते हैं, तो एक दुनिया भर विश्वव्यापी ये जो संदेश है उस समय का, जो उस समय सार्थक बातें थी, आज भी सारी दुनिया में सार्थक है, उतना ही उनका महत्व जितना उस समय था। तो इस नाते से तो मैं यही कहूँगा कि आपने दुबई में इस प्रकार का एक सुंदर स्थान बनाया है। गुरुद्वारा साहब में आप सेवा करते हैं और आप यहाँ अपने समाज को इकट्ठा भी करते हैं। सिख समाज पूरी दुनिया में है, सब जगह है, लेकिन उनकी जड़ें तो आकर अपने देश में है और अपने देश के साथ जुड़ाव भी अपना बना रहे और देश की जो सारी अच्छी बातें हैं उस समय की हो चाहे आज की हो, वो सारी दुनिया में फैलाने का काम हम करते हैं। इसके लिए आप बहुत ही एक इसको करना चाहिए सौभाग्यशाली हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरा सम्मान जो किया, आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा।